नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। वैदिक सोमरस, आप बहुत इसके बारे में जानते हैं। सोमलता से प्राप्त किया जाता था। लता थी, रेंगने वाली वनस्पति कोई रही होगी, जिस पर हमारे वैदिक जन, हमारे आर्यजन बहुत विश्वास करते थे। उससे उससे जो सोमरस प्राप्त किया जाता था, वो उसे देवताओं का मुख्य भोजन कहा जाता था। जो भी यज्ञ संपादित होते थे, बिना सोमरस के वो यज्ञ नहीं होते थे। यानी सोमरस जो था, वो एक तरफ से वेद, या यूं कहें कि जो हमारे यज्ञ थे, उसकी वो आत्मा होते थे। सोमरस का बहुत अधिक व्याख्यान मिलता है, बहुत अधिक महात्म्य है हमारे वेदों में, खास करके ऋग्वेद में। अब सोम इतना महत्वपूर्ण है कि बिना सोम के यज्ञ संपादित नहीं हो पाता था। बस ऐसे ही समझिए, सोम हमारे देवता तुल्य हैं। देवता माने भी जग गए कि वो बहुत बड़े देवता हैं। जब वो एक तरफ से यज्ञ की आत्मा है, तो बहुत बड़े देवता हो गए। अब वो सोम लता कहाँ से प्राप्त की जाती थी? वेदों में इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं है कि ये लता यहाँ से प्राप्त की जाती थी, वहां से। सिर्फ कहाँ से वो लता प्राप्त की जाती थी, वो था मुझवंत पर्वत। अब वेदों में, ऋग्वेद में हम कहेंगे, ऋग्वेद के प्रधान देवता इंद्र थे। इंद्र का मूल निवास स्थान जहाँ वो रहते थे, वो हिमालय पर्वत पर ही कहीं रहा होगा। सुमेरु पर्वत था, सुमेरु पर इंद्र का निवास था, इंद्रासन था। अब वो सुमेरु पर्वत कहाँ था? कहाँ कैलाश पर्वत था? कैलाश पर्वत हम देखते ही हैं, भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान आज तो माना ही जाता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के नाम से पर्वत भी है, वहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं, वहाँ सरोवर में स्नान भी करते हैं, पवित्र स्नान भी करते हैं। तो कैलाश को तो दर्शाया जाता है, तो क्या कैलाश के आसपास ही कहीं इंद्रासन भी रहा होगा? बहुत शोध इसके होते हैं, अभी पक्का सबूत नहीं मिला है कि इंद्रासन कहाँ था। और जिस मुझवंत पर्वत से सोमलता प्राप्त की जाती थी, हिमालय पर वो स्थान कहाँ था? बहुत सारे विद्वानों की मानता है कि वह मुझवंत पर्वत जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में रहा होगा। जो धौलाधर पीर पंजाल की श्रेणियां हैं, वो दक्षिण पश्चिम की दिशा में, वहाँ इसकी अवस्थिति रही होगी। क्योंकि प्रारंभिक वैदिक आर्यजन वो राजस्थान के ऊपरी भाग में, जहाँ आज चंडीगढ़ और आसपास का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ प्रारंभिक आर्यजन बसे थे, वैदिक आर्यजन बसे थे। तो अगर वो सोमरस प्राप्ति करते रहे होंगे, सोमलता, तो वहाँ से ऊपर जाते रहे होंगे, वहाँ से लाते रहे होंगे। लेकिन इंद्रालय, इंद्रासन की भी बात आती है। कैलाश पर्वत हम जैसा कि देख रहे हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि तिब्बत के उत्तरी क्षेत्र से, तो तिब्बत का उत्तरी क्षेत्र कहाँ हो जाता है? तिब्बत का उत्तरी क्षेत्र उत्तराखंड भी हो जाएगा, तिब्बत का उत्तरी क्षेत्र नेपाल भी हो जाएगा। तो क्या नेपाल का भी कोई क्षेत्र रहा होगा? नेपाल आज एक बाउंड्री है, नेपाल एक देश है, एक राष्ट्र है, उसकी सीमा निर्धारित है यहाँ तक नेपाल। नेपाल की सीमा घटती बढ़ती रही है। नेपाल एक देश, बहुत प्राचीन देश है। नेपाल की सीमा घटती बढ़ती रही है, तो हो सकता है ये नेपाल में भी रहा हो। इसकी पक्की जानकारी या पक्के सबूत उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और यह भी आज तक कहीं नहीं हो पाया कि वो सोमरस या सोमलता, सोमरस जिस सोमलता से प्राप्त की जाती थी, वह सोमलता वास्तव में है कैसी? उसको दर्शाया तो जाता है, लेकिन उसके सोमलता के ऐसे अवशेष संसार में कहीं नहीं मिले हैं जिनसे यह सिद्ध हो सके नहीं यही सोमलता है। बहुत से लोग चाय से उसकी तुलना करते हैं। जैसे आज हमारी मूल पेय चाय है, हम उत्तेजक के रूप में हम चाय लेते हैं, पूरी दुनिया में चाय दी जाती है, तो तुलना की जाती है कि क्या वैदिक जो सोमरस था वो आज की चाय है? तो किसी भी दृष्टि से, चाहे जैसे भी हम तुलना कर लें, जिस एंगल से तुलना कर लें, उस वह सोम जिससे वह सोमरस प्राप्त किया जाता था, वो देवताओं में उस सोम का उच्च स्थान था। वो चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समकक्ष देवता थे, और उस सोमलता से वह सोमरस प्राप्त किया जाता था। और यह भी कि मुझवंत पर्वत, उसमें कहीं दार्जिलिंग, असोम, पश्चिम बंगाल का, मतलब उधर के क्षेत्र का जिक्र नहीं आता है। मूलतः यह हिमालय के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ही संबंधित ज्यादा है। तो और चाय लता नहीं है, चाय झाड़ीनुमा वनस्पति है, तो चाय से इसकी तुलना तो एकदम से निरर्थक है, करनी ही नहीं चाहिए। ये लता है, रेंगने वाली लता थी, और काफी लंबाई चौड़ाई में विस्तृत होती थी। अब रामायण में जिक्र आता है, लक्ष्मण को जब शक्तिबाण लगा, मेघनाथ ने मारा, मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी लक्ष्मण बूटी हिमालय पर्वत पर भी गए थे, ले आए थे। क्या हिमालय पर्वत पर जहां वो गए वहीं आसपास सोमलता भी रही होगी? यह तो रिसर्च का विषय है, लेकिन पक्के तौर पर इसका कोई सबूत नहीं है।
हम इस वीडियो को बनाते समय बहुत पढ़े, कहीं-कहीं नेपाल से भी इसको संबद्ध किया। नेपाल से यहाँ मतलब तिब्बत के उत्तरी क्षेत्र से तो उत्तराखंड भी हमारा हो जाएगा, नेपाल भी हो जाएगा। नेपाल से भी कहीं-कहीं इसको संबद्ध करने की कोशिश होती है। हमें नहीं लगता है कि इसका नेपाल से कम आज के नेपाल से कहीं कोई इसका संबंध रहा होगा। अगर रहा भी होगा तो उत्तराखंड से रहा होगा, हिमाचल से रहा होगा, या मुझे तो लगता है इसका मूल संबंध जम्मू कश्मीर से रहा होगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।